आज के वीडियो में हम वेन्यू के बेस मॉडल ई और एस वेरिएंट को किया सोनेट के बेस मॉडल्स HTE और HTK से कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली आप इस वीडियो को ऐसे देख सकते हो कि अगर आपको सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट SUV लेनी है, पेट्रोल लेनी है आपको, और आपका बजट है एक शोरूम 6.5 लाख से लेकर के 7.5 लाख रुपए, तो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। ये वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो सही लगे वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में मैं केवल बेस वेरिएंट्स को ही कंपेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये दोनों ही कार्स के डायमेंशन को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सोनेट, किया सोनेट की जो लेंथ है वो है 3995, विड्थ है 1790 mm और हाइट है 1642 mm। यहीं पे अगर आप वेन्यू के डायमेंशन चेकआउट करो तो इसकी लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1770 mm और हाइट है 1605 mm। तो गाइज यहाँ पे आप देखो कि जो किया सोनेट है और वेन्यू है, उन दोनों की लेंथ तो सिमिलर है, बट सोनेट की विड्थ 20 mm से ज़्यादा है और हाइट भी 37 mm ज़्यादा है। यहाँ पे जो सोनेट का एक्सटीरियर का डायमेंशन है वो ओवरऑल थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी वेन्यू के कंपैरिजन में, और चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी मतलब 20 mm की। शायद आपको देखने से ऐसे समझ भी ना आए। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही कार का सिमिलर है, 190 mm का लेडन कंडीशन में रहता है। अब प्राइस को देखते हैं कि प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो किया सोनेट का जो बेस मॉडल है HTE, इसमें पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है। दोनों ही कार्स में पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है। तो पेट्रोल में देखो तो HTE पेट्रोल की प्राइस है एक शोरूम 6,79,000, डीजल में इसकी प्राइस है 8,25,000। HTK की पेट्रोल में प्राइस है 7.69 लाख, डीजल की प्राइस है 9.19 लाख। यहीं पे वेन्यू के ई में पेट्रोल देखो तो जो बेस मॉडल का पेट्रोल है यानी कि ई का पेट्रोल है वो है 6.92 लाख, इसका डीजल है 8.38 लाख। वेन्यू एस की एक्स शोरूम पेट्रोल में प्राइस है 7.68 लाख और डीजल में प्राइस है 9.29 लाख। यहाँ पे आप देखो सोनेट का जो बेस मॉडल है HTE, उसकी प्राइस वेन्यू के बेस मॉडल ई के कंपैरिजन में 13,000 रुपये कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 13,000 रुपये मतलब आपको सोनेट के बेस खरीदने के लिए वेन्यू के बेस के प्राइस में कम देना पड़ेगा। इसी के साथ यहीं पे अगर आप सोनेट का एक ऊपर यानी कि HTE की प्राइस को वेन्यू के एक ऊपर यानी कि एस वेरिएंट के प्राइस से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे किया सोनेट की प्राइस 1,000 रुपये ज़्यादा है। बेस मॉडल में वेन्यू की ज़्यादा थी 13,000 रुपये से, लेकिन बेस से ऊपर वाले में सोनेट की ज़्यादा है 1,000 रुपये से। डीजल में यहीं पे अगर आप देखो तो HTE और ई में प्राइस का डिफरेंस आता है 13,000, मतलब वेन्यू ई की प्राइस डीजल में 13,000 रुपये ज़्यादा है HTE के कंपैरिजन में, और एक ऊपर वाले वेरिएंट वेन्यू एस की प्राइस देखो डीजल में तो ये भी 10,000 रुपये ज़्यादा है HTK डीजल से। तो प्राइस में यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल ना वेन्यू की प्राइस ज़्यादा है। केवल एक ही वेरिएंट है जिसमें सोनेट की प्राइस ज़्यादा है, वो है HTK पेट्रोल जो कि 1,000 रुपये महंगा है। अब आप प्राइस के डिफरेंस को ध्यान में रखो, आगे का कंपैरिजन देखो। इंजन देखो तो इंजन जो बेस मॉडल है ना, दोनों ही कार्स में बेस मॉडल में सिमिलर इंजन है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 82 या 83 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क सोनेट में मिलता है और 113 Nm का टॉर्क वेन्यू में मिलता है। दोनों ही कार का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन पे काम करता है। ये पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ। सेम अगर आप डीजल इंजन देखो तो वो भी सिमिलर है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि 98.6 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क देता है और ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन पे काम करता है। तो इंजन में मैं बोलूँगा कोई भी डिफरेंस नहीं है, लगभग जो इंजन है, सेम ही परफॉर्म करेगा। फीचर्स को देख लेते हैं। तो पहले HTE यानी कि बेस सोनेट के फीचर्स को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं वेन्यू के बेस ई के फीचर से। तो HTE का आप एक्सटीरियर देखोगे तो एक्सटीरियर ना बहुत ही नॉर्मल सा है। फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, सभी वेरिएंट में सेम मिलती है। कोई रूफ रेल्स नहीं मिलती। जो फ्रंट में आप देखो स्किड प्लेट है और थोड़ा सा आपको ना सिल्वर एसेंट दिखेगा। ग्रिल के चारों तरफ आपको सिल्वर यूज होता हुआ दिखेगा। तो ज़्यादा कुछ अपीलिंग सा लुक नहीं है। 15 इंच के यहाँ पे स्टील व्हील मिलते हैं, हेलोजन हेडलाइट मिलती है और इंडिकेटर जो है वो आपको फेंडर में देखने को मिलते हैं, ORVM में देखने को नहीं मिलते। तो एक्सटीरियर आपने देख लिया। यहीं पे आप ये वेन्यू का एक्सटीरियर चेकआउट करो तो वेन्यू के एक्सटीरियर में भी देखो ब्लैक कलर की ग्रिल है, हेलोजन लैंप इसमें भी मिलते हैं, सिल्वर स्किड प्लेट ऐड करी गई है फ्रंट और रियर में, 15 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं विथ कैप। और डिज़ाइन देखो ना, दोनों ही कार की ना बॉक्सी डिज़ाइन है क्योंकि ये SUV गाड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV है। इसमें भी इंडिकेटर फेंडर में देखने को मिलते हैं और इसका ORVM आप देखो ब्लैक कलर का लगता है। जनरली जो
मोस्टली मैंने देखा है बेस मॉडल्स में ऐसे ही ब्लैक कलर के ORVM मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एक डिफरेंस है। एक्सटीरियर में आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको देखने में कौन सी कार बेहतर लग रही है। अंदर के फीचर्स की तरफ चलें तो HTE में अंदर आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है, मतलब MID भी ऐड करी गई है, बाकी चीजें एनालॉग में है। फ्रंट में पावर विंडो मिलती है, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, कोई स्टीयरिंग में कंट्रोल नहीं मिलता। राइट हैंड में MID के लिए छोटा सा स्टीयरिंग कंट्रोल दिया गया है और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिलता है। पीछे AC वेंट मिलता है। इंटीरियर जो है ना पूरा ब्लैक में है। आगे और पीछे दोनों साइड आपको USB पोर्ट मिलता है, मैनुअल AC, फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलता है। तो हाँ, ठीक ठाक फीचर्स दिए गए हैं बेस मॉडल के हिसाब से। अब वेन्यू के बेस मॉडल को देखो तो ये भी सिंगल टोन में ब्लैक इंटीरियर है, फैब्रिक वाली सीट है, एनालॉग क्लस्टर है, साथ में छोटी सी MID है, फ्रंट पावर विंडो इसमें भी है। लेकिन गाइज आपको बताऊँ, MID का जो कंट्रोल है ना इसमें स्टीयरिंग में नहीं दिया गया है, जबकि सोनेट में स्टीयरिंग में दिया गया है। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है यहाँ पे। सेकेंड ये कि वेन्यू के बेस मॉडल यानी कि का जो ORVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल है अंदर से, लेकिन सोनेट के बेस मॉडल में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल था। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस निकला। बाकी इसमें भी मैनुअल AC मिलता है और बाकी आप ये इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सा लगता है। इसमें फ्रंट में USB पोर्ट मिलता है। मेजर डिफरेंस ये निकला कि HTE में ज़्यादा फीचर हैं। ज़्यादा फीचर्स के नाम पे आपको मिलता है पीछे AC वेंट और फ्रंट में आर्मरेस्ट और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और एक दो फीचर आपको सोनेट के बेस मॉडल में एक्स्ट्रा मिलेंगे। फीचर्स के टर्म्स में सोनेट विनर है, क्योंकि सोनेट बेस मॉडल की आप प्राइस भी देखो 13,000 रुपए वेन्यू के बेस मॉडल से कम है और साथ ही साथ में फीचर्स भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कार्स में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, जिसमें की है वो रिमोट वाली नहीं है, नॉर्मल की मिलती है। साथ ही साथ में ABS, EBD, डुअल फ्रंट एयर बैग, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ये दोनों ही कार्स में मिलते हैं, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक सेफ्टी फीचर्स दोनों ही कार्स में दिए गए हैं। दोनों ही कार्स में एक एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं। तो सोनेट में आता है HTK। इसमें अगर देखो तो एक्सटीरियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 16 इंच के व्हील ऐड हो जाते हैं। एक डिफरेंस ये आता है जिसमें नॉर्मल मेटेलिक व्हील कैप ऐड किए गए हैं। बाकी बाहर से देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। फॉलो मी हेडलैम्प भी ऐड हो जाता है। फॉग लैम्प अभी भी ऐड नहीं है और जो इंडिकेटर है वो अभी भी फेंडर में ही मिलते हैं, अभी भी ORVM में देखने को नहीं मिलते। यहीं पे अगर वेन्यू के S मॉडल के एक्सटीरियर को देखें तो यहाँ पे अभी भी 15 इंच का व्हील ही मिलता है। तो डिफरेंस एक ये निकला कि 16 इंच के व्हील HTK में, जबकि वेन्यू S में अभी भी 15 इंच के व्हील ही मिलते हैं। बाकी बाहर थोड़ा सा वेन्यू देखने में ज़्यादा बेहतर लग रही है। फ्रंट में क्रोम ग्रिल ऐड हो गई है, रूफ रेल्स ऐड हो गई है, माइक्रो एंटीना ऐड हो गया है। इन HTK में अभी भी रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं। बाकी आफ्टर मार्केट तो आप लगवा ही सकते हो। इंटीरियर के फीचर्स की तरफ चलें तो जो इंटीरियर में फीचर नॉर्मल HTE में मिलते थे ना, वो अभी HTK में तो मिलता ही है। एड ऑन क्या होता है, एड ऑन में यहाँ पे 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम हो जाता है, 4 स्पीकर मिलते हैं। अभी चारों पावर विंडो हो गए हैं और रिमोट कीलेस एंट्री मिलती है। स्टीयरिंग में म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिलने लगते हैं और जो सीट है ड्राइवर वाली वो 8 वे एडजस्टेबल हो गई है, मतलब उसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर पाओगे। और पार्सल ट्रे ऐड हो जाती है और फ्रंट में केबिन लाइट मिलती है। पहले फ्रंट में नहीं मिलती थी, सेंटर में मिलती थी, अभी फ्रंट में भी मिलती है। सनग्लास होल्डर ऐड हो गया है और साथ ही साथ में पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, ये HTK में एड ऑन फीचर है। वेन्यू के S में देखते हैं क्या एड ऑन होता है। तो इसमें अभी अंदर 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम ऐड हो गया है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर ऐड हो गए हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, चारों पावर विंडो है और फ्रंट में जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो ऑटो अप डाउन है। इलेक्ट्रिक ORVM है, फ्रंट आर्मरेस्ट अभी इसमें मिलने लगा है, जबकि सोनेट में बेस मॉडल से ही मिल रहा था। वैनिटी मिरर है पैसेंजर साइड में, साथ ही साथ में पार्सल ट्रे है और चारों पावर विंडो हैं। सारे साथ में रियर AC वेंट है। तो सेफ्टी फीचर्स भी वही बेस मॉडल वाले ही मिलते हैं। एड ऑन में यहाँ पे HTK में कीलेस एंट्री मिलने लगती है रिमोट की के साथ, और सेम यही S वेरिएंट यानी कि वेन्यू S के साथ भी रिमोट की मिलने लगती है कीलेस एंट्री के साथ। बाकी बेसिक फीचर्स सारे सेम है। तो प्राइस में भी बिल्कुल ना के बराबर ही डिफरेंस है। HTK मात्र 1,000 रुपए महंगा पड़ेगा वेन्यू के S वेरिएंट से। तो यहाँ पे अभी आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी कार खरीदनी है। सेम यही फीचर्स अगर आप डीजल वेरिएंट में लोगे तब भी यही फीचर्स मिलेंगे। तो प्राइसिंग में मैं देख पा रहा हूँ गाइस कि जो वेन्यू की प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट में सोनेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट सोनेट में जो HTK वेरिएंट है उसकी प्राइस 1,000 रुपये ज़्यादा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है फीचर्स को कंपेयर करते टाइम। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।